आसमानों को छूते स्काई स्क्रेपर्स, मुनफरद दिखते स्टील सस्पेंशन ब्रिजेस, लोगों से छकाछक भरे सबवे स्टेशंस और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दुनिया का फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का कैपिटल। जी हाँ, द न्यूयॉर्क सिटी। यह शहर अपनी हिस्ट्री, प्लानिंग, पॉलिटिक्स और सोशल प्रोफाइल की वजह से दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखता है। मगर वो क्या अवामिल हैं जो इस शहर को दुनिया का लीडिंग कैपिटल बनाते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में न्यूयॉर्क फ्रॉम प्लानर्स पर्सपेक्टिव। कॉलोनाइजेशन से पहले न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की नेटिव आबादी की एक छोटी सी सेटलमेंट थी। अर्ली 16th सेंचुरी में यहाँ डच ट्रेडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर फर की ट्रेडिंग के लिए यहाँ आए। 1624 में डच ने अपनी एक कॉलोनी बनाई जिसे उन्होंने अपने नेदरलैंड के कैपिटल एम्स्टर्डम के नाम पे न्यू एम्स्टर्डम रखा। 1664 में यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस ने इस इलाके का डच से कब्जा छीन लिया और कब्जे के बाद ब्रिटिश ने इसका नाम अपने किंग के टाइटल ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम से तब्दील करके न्यू एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क रख दिया। ये डच और ब्रिटिश लड़ाइयों का ही नतीजा था कि डच ने ब्रिटिश अटैक से बचने के लिए एक वुड की फेंस बनाई जिसे वॉल का नाम दिया गया और आज हम उस जगह को वॉल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। आज न्यूयॉर्क तकरीबन 8.5 मिलियन की आबादी का शहर है जो 780 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। अपने सोशल स्ट्रक्चर में न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स शहरों में से एक है जिसमें 800 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। ये दुनिया के चंद शहरों में से एक है जहां इमिग्रेंट पॉपुलेशन जिसमें ब्लैक अफ्रीकन्स, हिस्पैनिक्स और एशियंस शामिल हैं, लोकल वाइट पॉपुलेशन से तादाद में ज़्यादा हैं। इसमें तेल अवीव से ज़्यादा यहूदी, डबलिन से ज़्यादा आयरिश और नेपल से ज़्यादा इटालियंस बसते हैं और चाइना टाउन और लिटिल इटली के नाम के इलाके भी मौजूद हैं। इस शहर की आबादी भी रंग और नस्ल की बुनियाद पर डिफरेंट इलाकों में सेटल हुई है। यहाँ डिफरेंट एथनिसिटीज़ अपने अपने इलाकों में इकट्ठे क्लस्टर बना के रहते हैं। मसलन ब्रॉन्क्स में हिस्पैनिक्स की अक्सरियत पाई जाती है, ब्रुकलिन और क्वींस में ब्लैक अफ्रीकन्स की अक्सरियत आबाद है, जबकि शहर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि मैनहट्टन और स्टेटन आइलैंड में वाइट अमेरिकन्स की अक्सरियत है। न्यूयॉर्क का वो हिस्सा जो सबसे पहले आबाद हुआ वो मशहूर मैनहट्टन का एरिया है। मैनहट्टन नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब वो जगह जहाँ से तीर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। अब शहर इंतज़ामी तौर पे 5 बराज या डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम है जिनका नाम मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, क्वींस और स्टेटन आइलैंड है। इंटरेस्टिंगली इन 5 में से 3 बराज आइलैंड यानी जजीरे हैं। इस शहर को एक मेयर चलाता है जो इस शहर के सारे इंतजामात जैसे कि मास्टर प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर म्यूनिसिपल सर्विसेज का जिम्मेदार होता है। इसके अलावा मेयर के अंडर न्यूयॉर्क का मशहूर NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है। न्यूयॉर्क का मेयर डायरेक्ट वोटिंग के जरिए 4 साल के लिए मुंतखब होता है और मेयर न्यूयॉर्क की असेंबली जिसके 51 मेंबर होते हैं उसको हेड करता है। न्यूयॉर्क का मेयर USA के ताकतवर तरीन लोगों में से एक होता है। माजी में बनने वाले मेयर्स में से 3 मेयर्स USA की प्रेसिडेंशियल रेस में भी हिस्सा ले चुके हैं जिसमें मशहूर बिजनेसमैन माइकल ब्लूमबर्ग भी शामिल हैं। जब न्यूयॉर्क की प्लानिंग की बात की जाए तो आयरन ग्रिड लेआउट को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। न्यूयॉर्क सिटी ने आयरन ग्रिड मॉडल को दुनिया में बड़े स्केल पर पहली दफ़ा मुतारिफ कराया। न्यूयॉर्क का पहला मास्टर प्लान 1811 में बनाया गया जिसे कमिश्नर प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान में उस वक्त का न्यूयॉर्क जो मैनहट्टन के छोटे से हिस्से तक महदूद था उसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। ये आयरन ग्रिड की खासियत ही है कि तकरीबन 2 सदियों में मुहित इस प्लान ने छोटी इमारत के बाद बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स को भी बड़ी आसानी से अपना लिया और शहर के बीचों बीच बनने वाले सेंट्रल पार्क जैसे बड़े ग्रीन एरियाज इस प्लान की इसी खसूसियत की अक्कासी करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का है। इस शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम का निज़ाम भी बहुत मुनफरद है। शहर को फ्रेश वाटर सप्लाई उसके 2 वाटर शेड्स फराहम करते हैं जिनका नाम कैटस्किल और डेलावेयर है। इन वाटर शेड से पानी बगैर पंपिंग स्टेशंस के तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़ायद फासला तय करते हुए स्लोप यानी ग्रेविटी के जरिए शहर तक लाए जाते हैं। इसके बावजूद इसका पानी बगैर केमिकल ट्रीटमेंट्स के पीने के काबिल होता है और हमेशा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। इसी तरह जब कनेक्टिविटी की बात की जाए तो न्यूयॉर्क का सबवे कैसे भूला जा सकता है। सबवे दुनिया के सबसे पुराने, बड़े और वसी रेल नेटवर्क में से एक है। सबवे का नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज़ायद रकबे में फैला हुआ है जिसका 60% हिस्सा अंडरग्राउंड टनल से गुजरता है।
तकरीबन 500 स्टेशंस के साथ ये दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेशंस को सर्व करने वाला मास ट्रांजिट सिस्टम है। इस नेटवर्क की एक और ख़ास बात ये भी है कि ये सिस्टम 24 घंटे ऑपरेशनल रहता है और दिन में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोगों को सर्व करता है। सबवे ना सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरे यूएसए की सकाफत का एक आइकन बन चुका है और कई मशहूर मूवीज, टीवी शोज और म्यूजिक फेस्टिवल्स को होस्ट करता रहता है। ये सबवे नेटवर्क दरअसल पूरे शहर को इसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। न्यूयॉर्क का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बुनियादी तौर पे मिड टाउन और डाउनटाउन मैनहट्टन का एरियाज का मजमुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी है। न्यूयॉर्क को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स के एतबार से दुनिया का नंबर 1 और जीडीपी के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा शहर कंसिडर किया जाता है। इस कामयाबी के पीछे इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का ही कलीदी किरदार है। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दुनिया की लीडिंग फाइनेंशियल, लीगल, रियल एस्टेट, फैशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी फर्म्स का हब है। ये वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मशहूर टाइम स्क्वायर वाक़ है, जो अपनी ब्राइट लाइट्स, थिएटर्स, बसलिंग एटमॉस्फेयर की वजह से दुनिया का कमर्शियल और एंटरटेनमेंट हब कहलाता है। इसका मेडिसन एवेन्यू टॉप एडवर्टाइजिंग और फैशन एजेंसीज का सेंटर है, जबकि इसकी ब्रॉड स्ट्रीट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का हेडक्वार्टर है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रेडिंग सेंटर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, रॉकफेलर सेंटर और पाकिस्तान का ओन रूजवेल्ट होटल इसी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और 9/11 के वाक़े में मिज़मार होने वाले ट्विन टावर्स इसी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ थे। ये इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंस ही है जिसकी वजह से मैनहट्टन को बाकी बरा से कनेक्ट करने के लिए स्टील सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए गए, जिसमें ब्रुकलिन ब्रिज गाड़ियों के लिए दुनिया का सबसे पहला स्टील सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था। न्यूयॉर्क शहर को दुनिया से कनेक्ट करने के लिए शहर के अंदर और एतराफ में कुल मिला के 4 एयरपोर्ट्स हैं जो इस शहर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्व करते हैं। ये एयरपोर्ट्स न्यूयॉर्क को ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और तकरीबन हर साल 130 मिलियन लोगों को एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो पैसेंजर काउंट के एतबार से इस शहर को दुनिया में दूसरे नंबर पे लेके आता है। इन एयरपोर्ट्स में से सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूएसए के मशहूर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के नाम पे है। न्यूयॉर्क को स्काईस्क्रेपर्स का क्रैडल यानी कि कोक भी कहा जाता है। 421 स्काईस्क्रेपर्स के साथ ये दुनिया में स्काईस्क्रेपर्स की तादाद के एतबार से तीसरे नंबर पे आता है। इस शहर ने दुनिया को बुलंद इमारतों का तस्वुर दिया। इसकी खूबसूरत दिखती इमारतें इंसान की इमेजिनेशन की डेप्थ की अक्कासी करती हैं। इसका आर्किटेक्चर क्लासिक और मॉडर्न आर्किटेक्चर का बेहतरीन मिक्स है, जिसमें एक तरफ तो ब्राउन स्टोन और आर्क डेको जैसा क्लासिक आर्किटेक्चर नजर आता है, तो दूसरी तरफ स्टील और ग्लास मटेरियल जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चरल डिजाइन्स अपनी मिसाल आप हैं। चाहे मामला प्लानिंग का हो, ग्लोबल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल सेक्टर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या पॉलिटिकल स्टैंडिंग का हो, न्यूयॉर्क दुनिया के कैपिटल्स में सफ़े अव्वल में नजर आता है। लेकिन जहाँ इस शहर की कई खसूसियात हैं, वहाँ इस शहर में कई खामियां भी हैं। न्यूयॉर्क जिनी इंडेक्स, जो कि किसी इलाके में माली तकसीम और माली मसावात की निशानदही करता है, उस हिसाब से बुरे तरीन शहरों में शुमार होता है। इसकी वजह से जहां इस शहर ने दुनिया को सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स दिए, इसी शहर में यूएसए का सबसे गरीब तरीन डिस्ट्रिक्ट भी वाक़ है। इसके अलावा इस शहर में 18% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है और 90,000 से ज़ायद लोग होमलेस यानी बगैर छत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और रात बसर करने के लिए या तो म्यूनिसिपल हाउसिंग या फिर सड़कों और सबवे स्टेशन में जगह तलाश करते हैं। बदकिस्मती से इस गुर्बत और इफलास का शिकार ज़्यादातर अक़लियती कम्युनिटीज़ हैं। न्यूयॉर्क की प्लानिंग पे भी एतराज़ किया जाता है कि इसमें अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जाता है, चाहे शहर की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस हों, जेंट्रिफिकेशन प्लान्स हों या हाईवेज़ की अलाइनमेंट हो। इन कम्युनिटीज़ को मुआशी, माशरती और माहौलियाती मरहूमी का सामना करना पड़ता है। ऑल इन ऑल न्यूयॉर्क दुनिया में ट्रेंड सेटर की हैसियत रखता है और अपनी क्रिएटिव और इनोवेटिव सेंस से ना सिर्फ यूएसए बल्कि पूरी दुनिया को ड्राइव करता है। और ऐसे मज़ीद शहरों की प्रोफाइल जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।